बताओ भाई क्या पूछना है मिहिर। आपका क्या है, ग्रुप में भेजा आपने सर भेजा है आपको। पर्सनली? आपको। ओके। यस सर। सो ये जो क्वेश्चन है, पहला जो आपने भेजा है कि एक्स वाई जेड आर रियल नंबर सच दैट। ओके। सो ये कहना चाह रहा है कि 4x प्लस 2y प्लस z बराबर 31, 2x प्लस 4y माइनस z बराबर 19। सो कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर रियल नंबर सच दैट दिस एंड दिस, देन वैल्यू ऑफ 9x प्लस 7y, 9x प्लस 7y प्लस z is so cannot be computed from given information equal to this। ओके। सो अभी के लिए मान लेते हैं k। अब क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख दो तो एक उससे भी आंसर आ जाएगा, और दूसरा तरीका है क्या, सर रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करके। क्या होगा? सर रो इक्लोन फॉर्म में सर चेंज करके हो सकता है शायद, क्योंकि सर मैंने ट्राई किया है सर। बट सर ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका रैंक टू, जब इस मैट्रिक्स का रैंक टू होगा तभी तो लास्ट चलो मैं डिजिट भी बोलता हूँ जीरो दिस होगा। हैज अ सॉल्यूशन, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो क्या रिलेशन आता है? सर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, ये लगाओ। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। करो इसको सॉल्व, तो देखो ऐसा कब होगा, अब ट्राई करके देखो। सो 4 2 1 31, 2 4 - 1 19, 9 7 1 के। अब सोचो ऐसा के क्या होगा, तो इसको रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कर पाओगे? तो नहीं दिख जाएगा कि के ऐसा सर क्या लेंगे ताकि ए और इसका रैंक इक्वल हो जाए। हाँ, सर मैंने कर लिया है, मतलब सर आंसर भी है सर। मेरे को इसमें डाउट ये है कि सर मतलब सर जो सर लास्ट इसका सर जो बनेगा, सर लास्ट जो मैट्रिक्स बनेगा उसको आप एक बार लिखिए सर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट का जोर से बोलो, नहीं समझ आया, लास्ट जो है। सर रो इक्लोन फॉर्म में जो बनेगा। हाँ, क्या बनेगा, रो इकोलॉन फॉर्म क्या बना बताओ? सर वो आएगा सर, कॉलम वाइज आएगा 1 0 0। दूसरे कॉलम में आएगा 1/2 1 0। तीसरे ये कॉलम में आएगा पहले में दूसरे कॉलम में सर 1/2 1 0। आराम आराम से बोलो, वो रुक रुक के, फास्ट नहीं। सो 1 1/2 1/2 1 1 0। सर थर्ड कॉलम में आएगा 1/4 1/4। -1/2। हाँ सर, -1/2 -1/2। हाँ, फिर सर 0। यहाँ फिर सर थर्ड कॉलम में आएगा 31/4। फिर आएगा 7/6। फिर सर ये ना थोड़ा बड़ा सा है, 18/5 इंटू। समथिंग है, मान लो अभी के लिए सी है, हाँ सर, हाँ। जो भी है तो के सर के मेरे टर्म। को बस मेरे को सर इसमें ये पूछना था कि सर जब हमको कंफर्म होगा कि इस मैट्रिक्स का रैंक टू है, तभी तो हम इसको एफ ऑफ के इसको तो जीरो रख पाएंगे। क्या क्या कंफर्म हुआ तो? जब हमें ये कंफर्म होगा कि इस मैट्रिक्स का रैंक टू है, तभी तो हम इसको एफ ऑफ के इसको टू जीरो रख पाएंगे। नहीं, टू, हमें ये मसला नहीं है, रैंक 2 है, 3 है, 1 है। पॉइंट क्या है, और तुम किसी मैट्रिक्स का रैंक अपने मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो, या मैट्रिक्स का रैंक यूनिक होता है? नहीं सर, यूनिक होता है। फिर तो तुम क्यों, अगर 2 होगा, अगर क्यों 2 होगा, 2 ही होगा, अगर क्यों होगा? तुम इसके मैट्रिक्स का रैंक कभी 3 कभी 4 कभी 5 ले आओगे, कभी 1 ले आओगे, कि 2 है तो 2 ही रहेगा, या चेंज कर दोगे इसको? सो अगर क्यों होगा, ये 2 ही है, तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा सर, मतलब हम ये मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं कि इसका अरे मान क्यों रैंक रहे टू। भाई, है ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ तो रैंक आएगा ना।
तो 2 रैंक इसका आएगा। और चूंकि बता रहा है ये सॉल्यूशन है इसके पास, तो जो ए का रैंक है वही एगमेंटेड बी का होना चाहिए। मान के क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, कुछ तो रैंक आएगा ना, तो 2 आया रैंक इसका। यस सर। तो मानना क्या है इसमें, रैंक 2 है, अज्यूम कहाँ कर रहे हो, तो है रैंक 2 इसका। अज्यूम तब है जब मानते हैं कुछ भी हो सकता है, एक अज्यूम कर लिया कुछ, यहाँ 2 ही है तो तुम 3 अज्यूम थोड़ी कर सकते, 1 अज्यूम थोड़ी कर सकते। 2 है रैंक इसका तो 2 ही रहेगा, अज्यूम क्या करना है इसमें। तो ये अगर 2 ए का रैंक अगर इसको भी रैंक 2 होना चाहिए, ये चीज़ है। तो इसमें अपनी मर्जी थोड़ी कभी 1 कभी 3 कभी 5 थोड़ी बना सकते हैं। ये एक यूनिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का रैंक यूनिक होता है, तो 2 ही होगा। तो देखो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 2 होने के लिए के की वैल्यू क्या आएगी, वही आंसर है भाई। ये लेकिन थ्योरम सर है ना कि दिस लेकिन दिस हैज, सर हाँ क्वेश्चन में तो बताया नहीं है ना हम लोगों को कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि यूनिक सोल्यूशन है। बता तो रखा है, तुम ढंग से क्वेश्चन ही समझे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ जाओगे तभी ना, कहाँ ना बताने रखा है। पूछ तो रहा है 9x प्लस 7y प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, तो मैंने क्या अज्यूम किया है, के माना है ना। यस सर। तो इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा तभी तो के की वैल्यू आएगी। अच्छा हाँ। अब इसके पास जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो के डज नॉट एग्जिस्ट होगा उस केस में, तो हमें के निकालना है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है इसके पास सॉल्यूशन है तभी तो के निकलेगा। यस सर, हो गया सर, वो तो क्वेश्चन ही यही नहीं चीज़ है। समझा था सर। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी भैया का बताओ।